लो, मैं 1 सेकंड मारा। चारों तरफ 7 कुएं हैं, 7 कुएं ये 6 से 4 तरफ। फिर वो कहाँ गए? वो उन्होंने जब समय कालीन से व्यवस्था हुई तो पानी भर जाया करता था, बावड़ी बोलते थे इसका, नहाने के लिए आती थी रानियाँ, जो बेगम थी वो नवाब की, वो नहाने आते थे। उसके 6 कुएं और थे साथ में, जो 7वां कुआं ये था, तो वो 6 कुएं बंद कर दिए गए। बाद में कई दुर्घटनाएं घट गई थी, लोग आत्महत्या करने लग गए, तो उस हिसाब से देख के इन्होंने बंद कर दिया, पानी में भी नहीं रहा। शहर की घनी आबादी के साथ लगता हुआ यह पुराना सा दरवाजा फर्रुखनगर शहर के 5 दरवाजों में से एक है और मुगलकालीन इतिहास की एक रहस्यमयी दुनिया को अपने आंगन में सहेज कर खड़ा है। मुगलकालीन इतिहास की एक ऐसी जानकारी जो आपको हैरान कर देगी। तो आइए पता करते हैं कि इस दरवाजे के पीछे की दुनिया कैसी है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सन 1732 ईस्वी में फौजदार खान ने फर्रुखनगर शहर की स्थापना की। शहर की रक्षा के लिए उसने एक अष्टभुजाकार किले का निर्माण करवाया जिसमें 5 दरवाजे थे। किले के 5 दरवाजों में से दिल्ली गेट, पातली गेट व झज्जर गेट अभी भी मौजूद हैं, जबकि खुरमपुर गेट और एक अन्य गेट नष्ट हो गए हैं। किले की दीवारें भी समाप्त हो चुकी हैं। शहर के विस्तार के कारण दीवारों को तोड़कर लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं और शहर का विस्तार किले की सीमाओं के बाहर भी हो गया है, जिसके चलते बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें या तो नष्ट हो गई हैं या नष्ट होने के कगार पर हैं। साधारण सी प्रतीत होने वाली यह इमारत वास्तव में एक बावड़ी है, जिसे गौस अली शाह की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। अपनी अष्टभुजाकार संरचना के चलते इसे गोल बावड़ी भी कहा जाता है। यह एक 3 मंजिला इमारत है जिसका प्रयोग फर्रुखनगर शहर की प्यास बुझाने के लिए किया जाता था। लोहे के मजबूत गेट लगाकर इस बावड़ी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और लोहे के इन्हीं दरवाजों में से होकर हम बावड़ी के भीतर प्रवेश करते हैं। बावड़ी का प्रवेश द्वार अपने आप में बेजोड़ है, जो किसी सुरंग या गुफा जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इस सुरंगनुमा प्रवेश द्वार को पार करके जो दृश्य हमें दिखता है वो अद्भुत है। अंदर की संरचना को देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अपने निर्माण और रखरखाव दोनों ही स्तरों पर यह बावड़ी काबिले तारीफ है। सन 1730 के आसपास मुगल दरबार के एक स्थानीय सरदार गौस अली शाह ने इस शानदार बावड़ी का निर्माण कराया था। समय बीतने के साथ साथ यह क्षत विक्षत हो गई थी, लेकिन कुछ वर्षों पहले ही इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। वर्तमान में यह बावड़ी भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। इतिहास के जानकारों के मुताबिक गौस अली शाह ने इस बावड़ी के अलावा एक किले का निर्माण भी कराया था, जिसे गौसगढ़ के नाम से जाना जाता है। गौसगढ़ का किला इस बावड़ी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और अच्छी हालत में है। बावड़ी के भीतर चारों ओर सुंदर गलियारा या बरामदा बना हुआ है, जो आपको किसी राजमहल में चलने का एहसास दिलाता है। स्थानीय पत्रकार श्री नरेश शर्मा के अनुसार इस बावड़ी से 2 सुरंगें निकाली गई हैं, जिनमें से एक सुरंग
शीश महल तक जाती है और दूसरी बावड़ी के निकट ही सेठानी की छतरी तक। लेकिन सुरक्षा कारणों से वर्तमान में दोनों ही सुरंगों को बंद कर दिया गया है। जिस समय इस बावड़ी का निर्माण किया गया था उस समय इस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर काफी ऊपर था, जिसके चलते इसकी गहराई अधिक नहीं है। इस बावड़ी की गहराई सिर्फ 25 से 30 फुट ही है, लेकिन निर्माण के स्तर पर यह बावड़ी अपने आप में बेजोड़ है। फिल्मकारों को भी यह बावड़ी खूब रास आती है। बहुत सी देसी विदेशी और हिंदी फिल्मों की शूटिंग यहां पर हो चुकी है। इसके बावजूद पर्यटक यहां कम ही पहुंचते हैं, जबकि यहां प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सप्ताह के अंत में दिल्ली व एनसीआर के जो पर्यटक सुल्तानपुर नेशनल पार्क सैर सपाटे के लिए आते हैं, वे सिर्फ 1 घंटे का समय निकालकर यहां आ सकते हैं। इस स्थान की सैर हमें बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है।